नमस्कार। मैं मूलशंकर ऋषिकेश के जंगलों में से बात कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोग मना कर रहे हैं कि जंगलों में मत जाइए। मैं भी समझता हूँ कि जंगल जो है जानवरों का है। वे यहाँ के राजा होते हैं। वे घर बना के नहीं रहते, वो यहीं पे रहते हैं। अजगर भी देखे हैं, हिरण भी देखे हैं, एलिफेंट भी हैं, और अभी कुछ समय पहले पता चला है कि यहाँ पर जो चीता है वो आया हुआ है और उसमें मादा है और उसके बच्चे भी हैं। मादा चीता जो है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुत्तों पर अटैक करती है। उसका बेसिक कारण है कि डर की वजह से वो कुत्तों पर अटैक करती है। एनीवे किसी वैसी भावना से नहीं। और कुत्ता असल में उसका एक बहुत बढ़िया शिकार भी है। मैं इसलिए रियो के साथ यहाँ पर नहीं आना चाहता। मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। वे मनुष्य के ऊपर अटैक नहीं करते, उनसे डरते हैं। मनुष्य सबसे बड़ा जानवर है, परंतु ईश्वर ने इसको बहुत कुछ दे दिया। इतना कुछ दे दिया कि वो अपने आप को भी ईश्वर घोषित कर सकता है। खैर, चलते हैं जंगल में। देर काफ़ी हो चुकी है, अंधेरा सा हो चुका है और जल्दी लौटना भी है। मिलते हैं आगे। हमें देरी तो हो गई है, अंधेरा हो गया काफ़ी, और ये दिखाना आपको ज़रूरी बन गया। देखो कितना विशाल वृक्ष है ये। इसकी जड़ें जो हैं वो कितनी गहराई में गई हुई हैं, परंतु निर्मल धारा ने, निर्मल जल ने उसकी जड़ें बिल्कुल ही खोखली कर दी हैं। परंतु बहुत विशाल वृक्ष है ये, देवदार का, चीर का, ये मैं नहीं पहचानता, परंतु बहुत विशाल है और ऊपर तक है इसकी शाखाएं और पत्ते भी हैं। अगर कोई पत्तों को पोषित करेगा तो ये विशाल वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता, परंतु इसकी जड़ें जितनी गहरी होंगी उतना ही ये मजबूत बनता चला जाएगा। ये पानी को सोखती हैं ज़मीन से, और कुछ तो बताए गए हैं मुझे कि कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके जड़ों को खोदने पर बहुत पानी निकलता है, और यहाँ पर हिमालय में ये ऐसे पेड़ बहुत तादाद में मिल जाएंगे जो अपनी जड़ों को के द्वारा पानी को सोख लेते हैं और फिर वो पानी को छोड़ते, रिलीज भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये झरने बनते हैं। झरने बनने का बेसिक कारण यही है कि काफ़ी सारे पेड़ जड़ों के द्वारा पानी को सोख लेते हैं और फिर इनको रिलीज करते रहते हैं, पंप का काम करते हैं। और जो ऋषि लोग तपस्या करते हैं
साधना करते हैं उनके लिए वो स्वच्छ जल वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है जड़ी बूटियों द्वारा। इसे बोलते हैं जड़ी बूटियों द्वारा सोखा हुआ जल मिल जाएगा। यहाँ पे इनकी जो जड़ें हैं, इनकी खोह है, इनके अंदर अपने कुछ जानवर भी अपना स्थान बना लेते हैं, जैसे अजगर है, सांप हैं, कछुए हैं, मेंढक हैं। इस प्रकार से कुछ जानवर हैं जो अपने घोंसले बना लेते हैं। तो मेरा कहने मतलब ये था कि जिस वृक्ष की जड़ें ज़्यादा गहराई में गड़ी होती हैं, ज़्यादा गहराई में जा चुकी होती हैं, वो वृक्ष नहीं गिरते। इसकी जड़ें सारी खोखली कर दी हैं, परंतु उतने ही ये गहराई में जाती जा रही हैं। अब देखिए कितना वृक्ष बड़ा होने के पश्चात भी जो जड़ें हैं किस प्रकार से हैं और ये कितनी गहराई में जाती जा रही हैं। इसी प्रकार से मनुष्य अपनी जड़ों को जो मजबूत रखता है, जड़ों को मजबूत रखने का कारण ये है कि वो अपने पैतृक संस्कारों को ना छोड़े। और पैतृक संस्कार बोले तो पिता से, माता से दिए हुए संस्कार ही नहीं, वह अपने ऋषियों के द्वारा दिए हुए संस्कार, ऋषियों द्वारा बताए हुए या किए हुए कर्मों को देखकर हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। जैसे राम ने जब वचन दे दिया कि हाँ मैं आपको वचन देता हूँ, जो आप कहेंगे, अपने पिता से कहा मैं वचन देता हूँ जो आप कहेंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। तब उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया। तब उन्होंने पीछे पलटकर देखा अपने इतिहास में कि ऐसा कभी किसी ने किया है, तो राजा बलि ने किया। देखा राजा बलि ने एक वचन को ध्यान में रखते हुए प्राण जाए पर वचन ना जाए और पूरा राज्य को त्याग दिया था और निर्धन हो गए थे। तो मेरा मतलब यह है कि जब हम देखते हैं अपने इतिहास में पीछे उठाकर जो अच्छा लगता है वो निर्णय लेना। हाथी के द्वारा तोड़ी हुई डाली है और उसने यहाँ से उसको पकड़ा है सूंड से। ये वन विभाग वाले मुझे जैसा बताते हैं वैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यह हाथी अपनी मक्खियाँ और कीट पतंगे उड़ाने के लिए इस प्रकार की डालियाँ ले लेता है और वो अपने साथ लेके चलता, पंखे की तरीके से झलता हुआ। ऐसे ही है भाई, सबके अपने अपने साधन हैं अपने अपने तरीके हैं। आगे जाने में खतरा है, तो वहाँ पे बाघ था। अच्छा अच्छा, हाँ ये लौटे तब इनको देखे हम भी लौट गए। अच्छा अच्छा, आप पीछे थे? हम पीछे थे दोनों। अच्छा, ये लौटे तो इनकी वजह से हम भी लौट गए। अच्छा, सबसे आगे आप थे, आपने देखा तो डर नहीं लगा आपको? क्यों नहीं लगा उसको, डर लगा। ओए होए, पत्थर भी बहुत बड़ी दिलेर हो। आप कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ के हैं। और पहाड़ के, फिर तो दिलेर है, पहाड़ जैसा पत्थर जैसा दिल है आपका। बहुत बहुत खुशी की बात भाई। अच्छा, तो आप यहाँ पे खड़े थे, अगर मैं आप नहीं खड़े होते तो मैं तो अंदर चला जाता। अच्छा, हम कहेंगे ना कि कितने लोग हैं, ज्यादा होंगे तो चले जाएंगे, अकेले तो डर ही है, तब हम इतने लौट गए। हाँ जानवर एकदम आ गया, हाँ क्या जी, करेंगे? नहीं वो तो इसको ले जाता, वो तो इसका बढ़िया शिकार करता है। आज देखे तो बताना चाहिए एक दूसरे को ना।
नहीं बहन जी, आप लोग तो बताते हैं, अब हमारा कोई दिल्ली वाला होता तो निकल लेता पतली गली से। उसको तो ना बताता और ना किसी से कहता। देखा ना हमने तो आपको यार तो आप सारे पहाड़ के ही रहने वाले हैं बहन? मेरे 2 लड़के दिल्ली में हैं और मैं यहीं पे मनसा देवी जो मंदिर है, मंदिर के पीछे मैंने मकान ले रखा है। मुझे लगता है कि अब इन लोगों की मान लेनी चाहिए, कारण कि मैं तो अपने मनोरंजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए जाता हूँ, परंतु मेरे से किसी को नुकसान हो, किसी को भय हो, भय के कारण वो परेशान हो। जंगल में रहने वाले जानवर, क्योंकि हाथी भी कुत्तों को जंगलों में देखकर थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अंदर ना जाऊं और गंगा जी के किनारे की तरफ बढ़ूं मैं। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही। फिर मिलते हैं गंगा जी के घाट से, या जहाँ पर भी जाएंगे बनाएंगे, वीडियो भेजेंगे आपको। नमस्कार। यह सच्चाई है कि हम अपनी आसक्ति के कारण, अपनी भावनाओं के कारण दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते, और यही हमारी कमी है। कमी है, मैं अपनी अच्छी वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं जाता। असल में मेरा खुद इंटरेस्ट है जंगलों में जाने का। ये जब देखिए कितना बड़ा पत्ता है, एक छाते का काम कर सकता है। और आपको बताएं कि इनसे हम जैसे बोल के जाते हैं, आपस में भी हम बात करते हैं, तब विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। अगर इनसे भी बोल के जाएंगे ना कि फिर मिलेंगे, तो ये भी इंतज़ार करते हैं। और आपको आभास होगा कभी, अपने आसपास के पौधे हैं जो आप जिनके संपर्क में रहते हैं, उनसे बोलिए कि फिर मिलता हूँ, तो आपको आभास होगा कि वो आपको याद कर रहा है। याद करते हैं, ये एक संवेदनाएं छोड़ते हैं, एक मेमोरी रिएक्ट करते हैं, और उससे हम जुड़ जाते हैं। हमें अच्छा लगता है दोबारा से मिलने में। हमारा ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खो रहा है, हमें मिल लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से। नमस्कार, एक नए सब्जेक्ट के साथ। हरिओम। भाई जी, आप मुझे आप मना करते हैं कि जंगल में ना जाओ, क्या कारण है, क्यों? सर असल में ऐसे हैं, यहाँ पे शेर भी है, बाघ भी है, हाथी भी है, सब भी कुछ है, अजगर भी है, सब कुछ है जी। इसलिए आपको मना करते हैं अंकल जी, आप अकेले मत जाया करो सर। अच्छा, बस बाय द वे जानवर है सारे मतलब जो भी जंगल में होते हैं जानवर सारे ही हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे दिखी थी एक अच्छा जी, मादा दिखी थी। अच्छा जी। हाँ जी, तो ऐसा मतलब सावधान रहना चाहिए जंगली जानवरों से। इसमें फॉरेस्ट वाले भी मना करते हैं कि जंगल ज़्यादा अंदर मत जाओ। अच्छा, जंगल फोर्स वाले। हाँ, वन विभाग फॉरेस्ट। अच्छा, फॉरेस्ट वाले। ज़्यादा मतलब दूरी भी बनाई जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे जैसे वो जानवरों के बच्चे भी होंगे फिर तो? जी जी जी, तो है ही नॉर्मल। 5-6 बच्चे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और घंटी भी बजा देना। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।